हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती 2023 था उसका जो पाँचवा चरण का जो काउंसलिंग होना था ये जारी हो गया है ना। आप जो है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा इसको जारी कर दिया गया है ना, 12 तारीख को, है ना। सॉरी साथियों, वीडियो थोड़ा सा लेट में बना पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उसी से संबंधित जो है सारा कुछ विवरण दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो शिक्षक भर्ती 2023 हुआ था उसी को लेकर के सूचना था। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर कब से क्या होगा, कैसे होगा, उसी के बारे में पूरा जो है डिटेल दिया हुआ है। पहले जो था पहले जो डेट दिया था उसको मतलब न्यायालय द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया था। इसके बारे में हमने भी वीडियो बना करके सूचना दिया था, ठीक है। आगे हम देख पाएंगे यहाँ पर तो क्या इसमें कहा गया है ना। जो माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा याचिका क्रमांक कितना दिया है में पारित निर्णय के अनुक्रम से सहायक शिक्षक पद की 5वीं चरण की भर्ती प्रक्रिया है ना हेतु 2613 अभ्यर्थियों को मतलब 2613 अभ्यर्थियों की रोस्टर एवं मेरिट क्रमानुसार ये चयन सूची जारी किया जा रहा है ना। इस प्रावधिक चयन सूची में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के याचिका क्रमांक 925/2025 में आदेश दिनांक जो है 3/2/2025 है ना। और इसमें जो है पारित आदेश दिनांक जो 10 फरवरी 2025 के अनुसार अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है ना। याचिका क्रमांक इतना है। संबंधित अभ्यर्थियों को चयन जो है माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा इन याचिकाओं में पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो चयन प्रक्रिया की आगामी कार्यवाही के संदर्भ में पोस्टर पर पृथक से जो है सूचना जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विभाग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें, ठीक है। ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे आप देखेंगे इसमें मेरिट सूची जो है सीधी भर्ती 2023 का जो है सहायक शिक्षक के लिए है ना 5वें चरण की जो है चरण की प्राविधिक चयन सूची है जो दिनांक 12/2025 को जारी कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मेरिट सूची है कि इन मेरिट सूचियों में जिनका नाम है इनको काउंसलिंग के लिए मौका मिल रहा है ना। जिसमें कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका बीएड भी था, डीएड भी था और बीएड के आधार पर उन्होंने जो प्राइमरी शिक्षक बने हुए थे, सहायक शिक्षक, उनको भी इसमें मौका मिला है ना। तो इस मेरिट सूची पे आप देख पाएंगे यहाँ पर ये सीरियल क्रमांक है, ये रोल नंबर है, अभ्यर्थी का नाम है, ये रैंक है और एक कैटेगरी है, मतलब किस कैटेगरी का कितना रैंक जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला जो रैंक है ये रोल नंबर है ना, और इनका जो रैंक गया है 2314, ये ओबीसी के जनरल के कैंडिडेट है, ठीक है। इस तरीके से हम आप देखेंगे तो सारा कुछ जो है इसमें पूरा एकदम मेंशन कर दिया गया है कि किस रैंक में कितना कैंडिडेट का नाम के साथ रोल नंबर भी और उनका रैंक भी जारी कर दिया गया है और इनको काउंसलिंग कराना है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 1 से लेकर के 54 पेज तक का ये पीडीएफ है जिसको काउंसलिंग कराने का मौका मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने रैंक देखा था कितना जनरल में स्टार्टिंग रैंक कितना गया है तो 2314 रैंक गया है जनरल में। और ये रैंक जो है ख़त्म कहाँ पर हो रहा है तो आगे आते जाएंगे तो यहाँ पर पूरा जनरल का ही जा रहा है। अभी 4000 पहुँचा है, 4000 के बाद आगे आएंगे तो ये 4000 ही चल रहा है, 5000 आ गया, ठीक है ना। कितना रैंक तक जा रहा है जनरल में आप यहाँ पूरा देख पाएंगे। तो पूरा जितना पीडीएफ है उतना सारा कुछ जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जनरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरल में रैंक देख लेते हैं, लास्ट रैंक कितना गया है जनरल के लिए। तो जनरल के लिए लास्ट रैंक साथियों ये गया है, यहाँ तक गया है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो रैंक गया जनरल का 6666 जो है जनरल का रैंक गया है। इसके बाद से ओबीसी में अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी में 6670 से लेकर के ओबीसी का है। ओबीसी में जा रहा है कितना, आगे आप देख पाएंगे यहाँ पर ओबीसी में कितना जा रहा है। ओबीसी में बीच बीच में एससी का भी है। ओबीसी का लास्ट गया है कितना 9197 93 जो है ओबीसी कैटेगरी का ये जा रहा है। और यहाँ पर क्रमांक देखेंगे तो कितना 1200
83 सरल क्रमांक इतने अभ्यर्थियों तक ओबीसी में गया है। अगर लास्ट हम एसटी की बात करते हैं तो आप सबसे नीचे आ जाइएगा, एसटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें एसटी अगर देखेंगे तो लास्ट एसटी कैटेगरी का गया है ओआर में, तो एसटी का ओआर गया है 1,31,348। ठीक है, इतना यहाँ पर रैंक तक गया है एसटी में। तो अगर आपका इतने रैंक तक है, इसमें अपना अपना रोल नंबर देख सकते हैं, सर्च करना हो तो सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग आप ज़रूर करवाइए। ठीक है, तो यही जानकारी था दोस्तों, आप सभी को पहले से जानकारी हो गया होगा। ठीक है ना, आपने भी ट्यूटोरियल वीडियो में देख लिया होगा। ठीक है, ये सारा कुछ इस पीडीएफ में दिया हुआ इतना सारा पेज का जो है, आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अपना नाम इसमें ढूंढ करके रोल नंबर सर्च कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें जो है दिया हुआ है। ये जो है लोक शिक्षण संचालनालय का जो सूचना है ना, काउंसलिंग के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसमें जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था।